आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 7वें अधिकार का अभ्यास हम कर रहे हैं, जहाँ जैनी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि रह जाता है, इसका वर्णन चल रहा है। सभी जीव सुखी होने के लिए संसार में भटक रहे हैं। उसकी सुख की यात्रा जिन धर्म तक आकर प्रारंभ होती है, जिन धर्म का उपदेश दो नयों के माध्यम से है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। वो जब इन नयों के उद्देश्य को नहीं समझता, इसके आशय को नहीं समझता, तो वो मिथ्या दृष्टि ही रह जाता है। वो जो निश्चय नय के आशय को नहीं समझता वह निश्चयभाषी है, जो व्यवहार नय के आशय को नहीं समझता वो व्यवहारभाषी है, जो दोनों नयों के भी सार को नहीं समझता वो व्यवभाषी है, और जो नयों को सही तरीके से समझता है वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को नयों का अच्छे से ज्ञान होता है, वह नयों का सही प्रयोग करता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि बनता है। ये नए का होते हैं, ये कथन पद्धति है। ये प्रारंभिक भूमिका के जीवों को व्यवहार नय के कथन कहे जाते हैं, और जैसे ही उसका ज्ञान विकसित होता है, थोड़ा परिपक्व होता है, उसको निश्चय नय के कथन सुनाए जाते हैं। निश्चय नय वास्तविक धर्म है, व्यवहार नय उपचरित धर्म है। प्रारंभिक भूमिका में जो धर्म नहीं है उसको भी धर्म बताकर धर्म के निकट लाया जाता है। तो जो निकट लाने के अर्थ कहे गए वचन है वो व्यवहार नहीं है, धर्म के निकट ला रहे हैं, धर्म नहीं है जो, ठीक है। तो व्यवहार नहीं के वचनों का कैसा वह सार नहीं समझता, आशय नहीं समझता, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। व्यवहार भाषी की चर्चा चल रही है, जहाँ सम्यक दर्शन, उसको कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। क्योंकि मोक्ष ही सुख रूप है, तो सुखी होने का मार्ग मोक्ष मार्ग है। तो बोलते मोक्ष मार्ग मतलब क्या, तो कहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर पूछता है सम्यक दर्शन क्या, तो कहे देव, गुरु, शास्त्र की श्रद्धा होना, यही सम्यक दर्शन है। तो वो देव की श्रद्धा कैसी करता है कि देहाश्रित गुणों से ही देव की श्रद्धा करता है, उनको कर्ता धर्ता मानता है, वही अच्छा बुरा करते हैं ऐसा मानता है, ऐसी देव की श्रद्धा करता है ना। जिनेंद्र भगवान की अगर वास्तविक श्रद्धा हो जाती कि ये चैतन्य जीव है, अनंत चतुष्टयधारी है ना, इन्होंने पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट करी, मोक्ष रूप भाव प्रकट किया अपनी अवस्था में, है ना, जिन्होंने अनंत सुख को प्राप्त किया है, ऐसे जीव है, ऐसा यदि वो श्रद्धान करता तो इसके अंदर भी मिथ्यात्व का नाश होता। क्योंकि हम भी तो वही जीव है, और मैं भी अपने पर्याय में अवस्था में ऐसी मोक्ष दशा ला सकता हूँ, इसका भान होता तो सम्यक दृष्टि हो जाता। तो देव के श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता। फिर गुरु के श्रद्धान में भी क्या करता है कि ये वो ऐसे गुणों को पूजता है जो देहाश्रित हो मुख्यता से, वहाँ पर भी असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही मुनि मानता है, जबकि मुनि तो आत्मा की अवस्था है। जो जीव अपने आत्मलीनता बढ़ाने के अर्थ या उपयोग को शुद्ध करने के अर्थ दीक्षा धारण करता है, वहाँ अंतर मुहूर्त में अपने आत्मा का अनुभव करता है। उसके कारण 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, संज्वलन जितनी कषाय रह जाती है, जिसमें 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। ऐसे मुनिराज का अंतरंग स्वरूप, जिसको भावलिंग कहते हैं, वह नहीं जानता और उनके देहाश्रित गुणों को ही पूजता है, उसी को मुनि मानता है, ठीक है। और जो मुनिराज के केस में कैसा है कि 3 अंश रूप वीतरागता है और 1 अंश रूप राग है, मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है और 1 कषाय चौकड़ी विद्यमान है, बराबर है। संजुलन, क्रोध मान माया लोभ विद्यमान है, अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वाला क्रोध मान माया लोभ नाश हुआ है, बराबर है। तो उनके जो संज्वलन वाले क्रोध मान माया लोभ के निमित्त से या संज्वलन वाले राग के निमित्त से उनके 28 मूल गुण जो पालन होते हैं,
उसको ही वह मानता है कि यही इनके पूज्यत्व का कारण है। इस 28 मूलगुण के पालन में विनम्रता रहती है, दया पालन रहता है, एक बार आहार लेंगे अदंत धोवन रहेगा, है ना, जमीन पर सोएंगे, वन खंड आदि में रहेंगे। तो ये उसको इतनी महिमा आती है इसकी कि वाह वाह वाह, ऐसे तो कोई मुनि है ही नहीं दुनिया में, यही हमारे मुनि है। तो समझ लेना, उनको जो राग उत्पन्न हो रहा है उस राग में 28 मूलगुण पालन हो रहे हैं। जो राग और 28 मूलगुण पालन के निमित्त से उनको कर्म बंधन हो रहे हैं, पुण्य बंधन हो रहा है, उसको ही वो पूज्यत्व का कारण मानता है। ये अंतिम लाइन हमने कल पढ़ी थी, समझेगा नहीं? उनके पूज्यत्व का कारण पुण्य बंधन नहीं है, उनके पूज्यत्व का कारण धर्म है। जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में वीतरागता प्रकट हुई है, अर्थात ज्ञान दर्शन की जो निर्मलता प्रकट हुई है, चेतना की निर्मलता जो आई है उनके जीवन में, है ना, थोड़ा सा राग है, बाकी अधिकांश रूप से निर्मल चेतना रूप जो परिणमन है वो पूज्यत्व का कारण है। देखो, धर्म क्या होता है? वस्तु स्वभाव धम्मो। तो ज्ञान दर्शन जो है वो हमारा आत्मा का स्वभाव है। तो जो अधिकांश रूप से ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहे हैं, किंचित राग आ रहा है, तो जो अधिकांश रूप से जो ज्ञान दर्शन रूप परिणम रहे हैं वो धर्म है, बराबर है। उस धर्म के कारण उनको पूज्य बना है, बराबर है क्या नहीं? जो राग उत्पन्न हो रहा है वह तो अधर्म है, वो अधर्म पूज्यत्व का कारण नहीं है, समझ लीजिए। हमारे उनके दर्शन करने का कारण उनके नग्नता नहीं है, समझ लीजिए। ना उनके 28 मूलगुणों का पालन है, ना फिर उनकी दया पालन है, ना वो एरिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, ये भी कुछ भी पूज्यत्व का कारण नहीं। ध्यान से समझना, मतलब पूजने का कारण क्या है कि वे जो निर्मल चेतना रूप परिणमते हैं, ज्ञान दर्शन रूप परिणमते हैं, है ना। क्वचित किंचित राग उत्पन्न होता है, बाकी पूर्ण वितराग रूपी रहते हैं, वही उनके पूज्यत्व का कारण है। लेकिन ये उनके राग भाव को पूजता है और राग भाव में उत्पन्न होने वाली क्रिया को पूज्यत्व का कारण जानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि रहता है। यदि वो मुनिराज को जान लेता कि जो इनके शुद्ध चेतना हुई है, इसके कारण इनके पूरे आत्म प्रदेशों में आनंद बहता है, आनंद के झरने बहते हैं, जिनको कण मात्र का भी दुख नहीं है। याद रखना, हम आपको कहें कि उपसर्ग के काल में आनंद से भर जाते हैं वे, समझे कि नहीं? आनंद इतना रहता है कि उपसर्ग की ओर लक्ष्य भी नहीं होता। परिशह सहते नहीं है, आनंद भोगते हैं, तो उसमें परिशह की ओर ध्यान नहीं जाता, समझ रहे क्या नहीं? मुनिराज इज इक्वल टू आनंद भोगने का अवस्था, जहाँ पे आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है। आपको इसको लॉजिकली भी प्रूव करा सकता हूँ मैं, कि आप बोलें कि मुनिराज के पास भोजन नहीं, स्त्री नहीं, फैन नहीं, एसी नहीं, बंगला नहीं, उनको कैसे आनंद है? प्रश्न ये है। घूमना फिरना नहीं, बातें नहीं, तो कैसे आनंद? हम आपको बोलते हैं कि आपको भोजन आनंदित लग रहा है, भोजन के पहले आपको तड़पन हुई थी शुद्धा से, शुद्धा की तड़पन कम हुई तो आपको भोजन आनंददायी लगा। यदि शुद्धा नहीं तड़पाती तो भोजन आनंददायी लगता ही नहीं। सुंदर एकदम अच्छा भोजन हो, आपको अगर भूख नहीं है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब पहले शुद्धा तड़पाती, हवा, ठंडी हवा की इच्छा हुई है, उससे तड़पे है तो फैन अच्छा लग रहा है। घर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई है, वो तड़पन उत्पन्न हुई है तो घर अच्छा लग रहा है। शरीर को मैं माने हैं इसलिए सुंदरता, गोवा, पार्टी अच्छी लग रही है। उनको ये तड़पन ही नहीं है, इसलिए वे आनंद में है। मैंने आपको ये बात बताई थी, वापस एक बार सिद्ध करता हूँ। जितनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे को उतनी तड़पन है, समझे कि नहीं? ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा तड़पन का चिन्ह होती है। कम तड़पन वाला कम चीज़ें रखेगा, ज़्यादा तड़पन, जैसे मेरे पास 2 है और फिर मुझे नई तड़पन पैदा नहीं हुई तो मैं तीसरा लूँगा क्यों? तीसरा कब आएगा? जब मुझे उसकी तड़पन हुई है, इच्छा हुई है, तभी तो तीसरी चीज़ आई है। बात समझे कि नहीं? तो एक्स्ट्रा चीज़ आती कहाँ से? इच्छा से, तड़पन से, समझे कि नहीं? अमीर गरीब का भी डेफिनेशन हमने बताया है आपको, है ना, कि जिसे और चाहिए वो गरीब है और जिसे और नहीं चाहिए वो अमीर है। सीधी सीधी परिभाषा, एकदम सिंपल। और चाहिए मतलब क्या? गरीब है वो।
अगर वो अमीर होता तो क्यों चाहता और अमीर हुआ तो इसको और नहीं चाहिए। तो विचार करो, अमीरी भी मुनिराज के पास है, समझ रहे, और शांति भी उनके पास है, आनंद भी उनके पास है। उनके पास घर गाड़ी बंगले नहीं है क्योंकि तड़पन भी नहीं है। तो तड़पन नहीं मतलब आनंद है। तो जिनको मुनिराज आनंदित और संसारी जीव जो भोग वाले हैं, जो परिग्रह वाले दुखी लगे, उसे मुनिराज की श्रद्धा हुई, वो सम्यक दृष्टि बनेगा। लेकिन जिसको ये शरीर इसे पता ही नहीं कि मुनिराज आनंद में रहते हैं, जिनको नग्नता ही दिखती है, पीछे कमंडल ही दिखते हैं, उनको मुनिराज का सिर्फ वो असमान जाति द्रव्य पर्याय दिखी है, शरीर दिखा है, तो उनको मुनिराज समझे ही नहीं है। इसलिए उनको बताओ मिथ्या दृष्टिपना है और वो भक्त भी नहीं है, क्योंकि उनको मुनिराज भाय का है। मुनिराज का जो वो आनंद वाला भाव भाया अगर हमारे को, तो हम भक्त होते हैं। भक्त की परिभाषा पता है, भाना चाहिए, पसंद आना चाहिए। भगवान जी का भी समझ लो, वितरागता, सर्वज्ञता, अनंत चतुष्टय भाया, समझ रहे, तो हमारे को भगवान जी के भक्त कहा जाएंगे। हमको अगर वो पत्नी बच्चे संयोग बात है तो हम भक्त थोड़ी है, तो सीधे बात हो गई, ठीक है। हम भगवान जी के भक्त थोड़ी, हम धन के भक्त हैं, समझ रहे। तो ये सब वनराज के स्वरूप के बारे में अपन ने चर्चा कर ली कि वनराज का स्वरूप कैसे होना चाहिए। आ जाए अब 223 पर चल रहा है ना हमारा, अंतिम शास्त्र संबंधी पढ़ेंगे अब। देखो वो जो अंतिम लाइन पढ़नी थी वो बता देता हूँ मुनिराज के स्वरूप में। वो देखो कि पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। उनमें तो कर भी किसकी रहा है, पुण्य बंध के कारण वाली शुभ क्रिया की सेवा कर रहा है, वो गुण पहचाने और फिर उनकी सेवा कर रहा है कि देखो ये तो नग्न रहे तो हम इनकी सेवा करेंगे, समझ रहे। तो फिर इससे क्या होगा, हमारा भला होगा, मतलब क्या, हमारे को लाभ होगा। तो मुनिराज का हम सेवा करेंगे तो हमारे को पुण्य की प्राप्ति होगी, फिर हमारे यहाँ क्या होगा, लाभ होगा। मतलब वो इस उद्देश्य से ही कर रहा है गुरु भक्ति। मुझे बताओ, गुरु भक्ति, गुरु के गुण प्रकट करने के लिए कौन कर रहा है पूरे इंडिया में, ये बताइए। गुरु के गुणों की प्राप्ति के लिए कोई भी नहीं, समझ में। वो गुरु की भक्ति से पुण्य लाभ जो होगा, नहीं नहीं, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है, समझ रहे, कि जो गुणों की प्राप्ति के लिए करेगा, है क्या नहीं, उसको ही भक्ति होती है। बात समझेगे नहीं। अब क्या होगा, पुण्य प्राप्त होगा तो हमारा भला होगा, तो हमारा कल्याण होगा। इसी के लिए गुरु भक्ति हो रही है आजकल। तो ये क्या है, स्वार्थी है ये भक्ति थोड़ी है। नहीं, जो दीक्षा ले रहे तो फिर वो उनके गुणों को नहीं देखते। बताओ, अभ्यास है क्या तत्व ज्ञान इतना, मैं आत्मा हूँ, चैतन्य ब्रह्म हूँ। हाँ, समझ रहे नहीं, अभ्यास करते थे तो समझता अपन कौन में है, कैसे है, क्या चाहिए मुझे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, सब समझता। देखा देखी। हाँ, तो वो सब वैसे ही हो रहा है। व्यवहारवासी, हमने बताया ना, अधिकतर कौन से लोग हैं, 99% व्यवहारवासी। व्यवहारवासी क्या होते हैं, कुल परंपरा देखा देखी, यही रहता है, परीक्षा तो रहती नहीं वहाँ पर, समझे क्या नहीं। हम पूछ रहे हैं कि मुनिराज की भक्ति किस लिए, गुरु भक्ति किस लिए, बताओ। कि उनसे पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध से हमारा भला होगा, मतलब संसार के प्रयोजन के लिए ही, पहली बात। दूसरा कि नहीं, ये पुण्य वाली कंसेप्ट नहीं पता, तो इतना ही समझ में आएगा कि उनकी दृष्टि भी हमारे पर पड़ गई, उनका भी ये भी हो गया, तो हमारा घर पावन हो जाएगा, हमारे दुकान पावन हो जाएगी, हमारा है ना, हमारा परिवार पावन हो जाएगा आशीर्वाद मिलने से, ये मतलब संसार की ही दृष्टि, समझ में आए। तीसरा कि हमारे बहुत सारे लोगों का लॉजिक तो ये कि प्रसिद्धि में नहीं, महाराज हमारा नाम लेंगे, समझे क्या, ये भी उद्देश्य होते हैं। फिर ये बहुत भक्त है हमारा, हमारा परम भक्त है, हमारा परम भक्त है, वो वही कि सब जन के बाद हमने हमारा नाम लिया, ये भी एंगल रहते हैं, समझिए। बहुत सारे एंगल है, लेकिन उनके गुणों की प्राप्ति, ये वाला एंगल बहुत रेयर है। आहार देने से भी बहुत पुण्य मिलता है। हाँ, तो वो भक्ति में आ गया, सेवा करना भी, वो आहार देना भी क्यों है, समझे, क्यों है आहार देने का उद्देश्य, बता। हाँ, शुभ क्रिया को उसके सेवन करने से हमारा भला होगा, समझ देखा है, अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं, समझ रहे क्या नहीं। अभी आपको मैंने बताया नहीं कि वो आहार भी दे रहा है, तो कैसे देता है पता है आपको, वैसे इतने 56 भोग है, 100 आइटम बनते कम से कम। अभी मैंने एक आइटम सुना, यकीन नहीं मानेंगे, पानी पूरी भी बनती है उनके लिए,
केक भी बनते बर्थडे के टाइम। अरे वाह, देखो केक बन रहे, पानी पूरी बन रही, भेल बन रहा है, सब बन रहा है। तुम बताओ क्या बोल रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल मैंने वो 6 डाला कि तीसरी डाल सिखा रहा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का अर्थ क्या है? निज स्वरूप में लीनता, सम्यक चारित्र है ना। तो आप रूप में लीन रहे थे, तो अपने आत्मा में स्थिर होना ही सम्यक चारित्र होता है। मुनिराज को हम यही बोलते थे, बताओ कि आपका रत्नत्रय कैसा है, मतलब क्या? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कैसा है? तो रत्नत्रय का अर्थ क्या होता है? आत्म ध्यान, समझ रहे? तो आत्म ध्यान कैसा चल रहा है ये पूछने को कहा था आपको, है ना। अब आत्म ध्यान के लिए जो बोलो अनुकूल है वो आहार भी देना चाहिए था। आप आत्म ध्यान के प्रतिकूल आहार दे रहे हो तो रत्नत्रय तोड़ने का पाप आपको भी लगेगा। उनका ध्यान थोड़ी लगेगा। वरिष्ठ खाएंगे, ऐसे आइटम्स खाएंगे तो जो शरीर को बिगाड़ने वाले हैं, ध्यान बिगाड़ने वाले हैं, आर्त रौद्र कराने वाले हैं, समझेंगे। उनके आहार से उनकी ध्यान का जो साधना है वो भंग होगी, तो पाप किसको लगेगा? नहीं, फिर वो मैंने बोला आपको लगेगा, तो हमारी गलती थोड़ी है। वो अगर 3 ही चीज़ लेंगे तो हम 3 ही चीज़ बनाएंगे, और वो मना करते तो उनके हाथ में है ना, क्या लेना क्या नहीं लेना। वो उनके साथ में रहता, तो बोलता उनको, बोले उनके हाथ में, अगर वो 3 ही चीज़ें लेंगे तो हम भी 3 ही चीज़ बनाएंगे। मैं बोला अगर वो 3 चीज़ लेंगे तो 100 चौके लगेंगे, कठिन थोड़ी पड़ेगा, ठीक है। 100 आइटम बनाने के रहते इसलिए कठिन पड़ रहा है, इसलिए सब बोलते मैंने करूँगा मैंने करूँगा। वही बोल रहे थे कि 10-15 लोग घर पे आ गए ना तो टेंशन लगता नहीं है भोजन बनाने के लिए। लेकिन वही अगर आहार बनाने को तो इतना टेंशन होता, 5-5, 10-10 जन लगते बोले उसके। उसके चलते अंधेरे में फिर अंदर भी बनाते, जल्दी बना रहे, इतने सारे आइटम बनाने के लिए। तो मैंने बोला अरे अब समझ नहीं रहे, इसीलिए तो सब बिगड़ रहा है माहौल। तो कहना किस बात से है कि वो आहार दे रहा, तो उद्देश्य क्या है बताओ? क्या उद्देश्य है उसका? साधना में निमित्त बनो, ये है कि उद्देश्य किसी का? बिल्कुल भी नहीं है। साधना बिगाड़ने वाले काम कर रहा है। आत्म याद रखना, वो धर्म ध्यान जो करेंगे या आत्म ध्यान जो करेंगे वो धर्म है। उस धर्म का अनुमोदना के लिए मैं आहार दान देता हूँ, है ना। तो आहार दान देने का उद्देश्य क्या है मेरा? कि धर्म में हमारा निमित्त पड़े, समझे कि नहीं। हम उनके धर्म साधना को अनुमोदन करें, है ना, उसकी सेवा करें। तो धर्म साधना की विघ्न डाल के कैसे सेवा कर रहे हैं आप? इससे पुण्य बंध होगा कि पाप बंधन होगा? विचार करो जरा आप। उनकी भी साधना बिगड़ रही है, उनके चित्त में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, समझे, आर्त रौद्र ध्यान उत्पन्न हो रहे हैं, और आप बोल रहे कि मतलब पुण्य बंधन हो रहा है। तो आहार दान से पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? विचार कर लेना आप, गहराई से समझना मैं जो बोल रहा हूँ तथ्य सही है कि गलत है। तो उन लोगों के बीच में भी रहता हूँ तो मुझे पता है कि वो क्या बोलते हैं। तो मैं सुना जिस दिन पानी पूरी में तो पागल हो गया था मैं, क्या बोलते हैं यार ये लोग, यकीन नहीं आ रहा था। बताओ क्यों ये सब, कैसी बातें हो, कहाँ से कहाँ निकल गया ये सब चक्कर, समझ रहे? बहुत बिगड़ गया। तो कहना क्या है कि गुरु की भक्ति भी किस आधार पर हो रही है बताओ? पुण्य की प्राप्ति, भला हो, संसार बढ़े, इसी उद्देश्य से करता है। कौन है गुरु भक्त बताओ? गुरु भक्त भक्ति का तो स्वरूप मैंने बताया था ना, वंदे तद्गुण लब्धे, इसको बार बार रिपीट करो। वंदन का एकमात्र उद्देश्य उनके गुणों की प्राप्ति ही होता है। यहाँ पे उन गुणों की प्राप्ति किसी को नहीं चाहिए। ये कैसे मिलेगा ये बताओ? संसार बढ़िया चले, हमारा परिवार बढ़िया चले, मुझे समझेगा। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, भगवान जी को याद करेगा और मुनराज को याद करेगा, तेरा संसार चौपट होगा। चलेगा क्या तेरे को? तो आ मैं तो सीधा बोलता हूँ, चौपट करने के लिए आ। क्यों? संसार चौपट करने के लिए संसार ताप विनाशनाय कहते हैं। कभी संसार अच्छा करने के लिए नहीं है, समझ रहे? क्या संसार का नाश करना है हमारे, तो संसार बढ़ाने के लिए आया है। मुनराज को भी बताओ, संसार बढ़ाने का साधन कि ये लो आशीर्वाद, तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा घरदार परिवार, अब तुम्हारा कोई संकट नहीं आएंगे। ऐसे हो जाएगा क्या? क्या संसार बढ़ाने वाली बात हो गई, समझ रहे कि नहीं? तो ये करता भी है भक्ति, गुरु भक्ति। तो गुरु भक्ति काहे के लिए बताओ? पूरे गुरु भक्ति का सार निकालो आप इनके। क्या है? लौकिक वांछा है, अपना भला होगा, अपने परिवार का भला होगा, इसके लिए हमारे को आशीर्वाद मिलेगा, सबके सामने नाम लेंगे। और क्या क्या उद्देश्य होते होंगे मुझे नहीं पता, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पे कौन है तद्गुण लब्धे? कौन है? कौन उनके गुणों की प्राप्ति करना चाहता है? समझ में आएगा नहीं? हमने बोले कि महाराज जी आशीर्वाद दो, वो बोले आशीर्वाद नहीं दूंगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, आशीर्वाद दो। क्या का आशीर्वाद? यही आशीर्वाद है हमारा कि तू इस मार्ग पर लग। ये आशीर्वाद है कि तू जा मस्त ऐश कर, खा पी घूम फिर। ये कैसा आशीर्वाद हुआ? मतलब राग द्वेष में फेंके उसको, हम संसार में फेंके, जा जन्म मरण कर। समझ रहे? ये आशीर्वाद है कि
आशीर्वाद तो होते ही नहीं। पहला आशीर्वाद ये होता है कि चलो संसार छोड़ो, समझ रहे, कि यदि दुखों से मुक्ति चाहते हो तो श्रामण्य का अंगीकार करो। आचार्य कुंद कुंद कहते प्रवचन सार जी, समझ रहे, यदि दुखम परिमोक्षम, समझ रहे क्या नहीं, श्रामण्य का अंगीकार करो, दुख से परिमोक्ष चाहते हो तो श्रामण्य दीक्षा धारण करो, ये उपदेश होने चाहिए। तो कौन देगा अभी, समझे क्या नहीं। तो विचार कर क्या कहना है कि वंदे तद्गुण लब्धे ही मुनिराज की भक्ति का सार होना चाहिए। यदि तुम्हारे अगर लौकिक प्राप्ति के लिए करे तो गुरु भक्ति है ही नहीं। मैं तो आपको बताओ, संसार भक्ति है, परिवार भक्ति है, अनुकूलता भक्ति है, समझ रहे, भोग भक्ति है, समझ रहे, विषय भक्ति है, बताओ ये नहीं है। मिथ्यात्व भक्ति है, अज्ञान भक्ति, ये भक्ति का गुरु भक्ति बता रहे तुम। हमको पता है ना क्या भक्ति है, क्या भाया है तुम्हारे को, बता क्या भाया है। नग्नता भी भा दी, यदि मान के चलो चलो आत्मा की जो शांति होने भाई, नग्नता भी भा जाती तो नग्न रूप परिणमने की भावना होती ना, कि कब विचरे हम नग्न दिगंबर, समझे क्या, वो भी तो नहीं भाई हमारे को। हमारे को तो नग्नता की पूजा भी इसके लिए है कि संसार बढ़ते रहे, हमारा बढ़िया चलते रहे, है क्या नहीं, समझे कि नहीं समझे, ऐसा है। तो समझ लाइक क्या है कि अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। मैंने बोल दिया ना, हम अगर डिक्लेयर कर देंगे कि गुरु भक्ति से एक का भी भला नहीं होगा, यानी संसार का, तो फिर सब लोग छोड़ देंगे, वो समझेंगे नहीं, तो क्यों करें हम, समझेंगे नहीं। वो इसलिए कहा गया था पहले ताकि लोग गुरु भक्ति में रहे, कि तुम्हारा संसार भला होगा। लोग संसार भला करने के लिए ही आते हैं, समझ में आ गया। ये पार्ट हो गया अपना तीसरा पार्ट। उदाहरण याद आया मन, दुकान में लेके जाता उद्घाटन के लिए। हाँ वो तो पता है ना, हाँ है कि नहीं? तेरी दुकान तो हाँ, फिर दुकान बंद हो जाए, है ना, तो दुकान बंद हो जाए। हमारे को लिए क्या है यहाँ पर, है ना, ऐसे कुछ बोलते थे ना, कि हमारा हम लेके जाते थे, बोलते थे कि आप मतलब आशीर्वाद दो कि भाई हमारा धंधा चले। मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं देता, मैं तो उल्टे देता कि तेरा धंधा बंद हो जाए, दुकान सब चौपट ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगर बढ़ जाएगा तो तेरे को समय कहाँ मिलेगा, बोले अपने यहाँ तो सब देंगे। सही सही बात है, कोई तो बोल रहे ना, हम यही कंडीशन लगाते कि भैया तू यहाँ पर आए, संसार अच्छा होगा क्या, ये इस बेस पर मत आ, तेरा संसार चौपट होगा, याद रख लेना। चौपट करने के लिए थोड़े आएंगे हम, कैसे चौपट करने के लिए, भैया तेरे सुखी होगा, अनंत सुखी होगा, मोक्ष होगा तेरा, संसार का नाश होगा, दुख का नाश होगा, इच्छाओं का नाश होगा, पीड़ा का, टेंशन का, डिप्रेशन का, झगड़े का, तंटे का, क्लेश का नाश होगा, उसके लिए आ, समझे कि नहीं। तो ये क्या बढ़ाना चाहते हो, तो संक्लेश, चिंता, टेंशन बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ाना चाहता है ना, वो नहीं बढ़ेगा यहाँ पर, उसका नाश होगा, समझ रहे ना। ये है हमारे आशीर्वाद भी छोटा नहीं हमारा, समझे कि नहीं, जुग जुग जियो, छोटा आशीर्वाद ही है, समझे कि नहीं। सद्धर्म वृद्धि रस्तु, समझ रहे, सत्य धर्म की वृद्धि हो आपके जीवन में, ऐसे आशीर्वाद होते हैं हमारे। विचार करो, आशीर्वाद छोटे नहीं कि आपको बस संसार बढ़ते रहे, तुम्हारा मस्त भी बच्चे बड़े, तुम्हारे बच्चे पले फूले, दूधो नहाओ पुतो फुलो, ये कोई आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद ये है, बताओ, संसार छूटे, जन्म मरण का नाश हो, सद्धर्म की वृद्धि हो, ये ना आशीर्वाद होना चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ते हैं शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, अभी गहराई से पढ़ना होगा, इम्पोर्टेंट है। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहलाते हैं, कितने ही जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्यपने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। अभी शास्त्र भक्ति का स्वरूप आ गया। अब शास्त्र भक्ति का अर्थ क्या, बोलो, शास्त्र की भक्ति करना, ऐसा लगता है, समझे कि नहीं। शास्त्र की भक्ति करना मतलब क्या, भगवान जी की पूजा करते हैं ना, वैसे जिनवानी की भी पूजा करने की। भगवान जी कुछ बोलते क्या, नहीं, तो जिनवानी भी कुछ बोलते क्या, वो भी नहीं, समझे क्या, यही उनका अर्थ है। समझे नहीं समझे, पूजने का है, मतलब ये जिनवानी काय के लिए, पूजा करने के लिए, सरस्वती पूजा, समझ रहे क्या, हाँ बताया मैंने। तो पूजन करने के लिए कि नहीं है, पूजा करने के लिए कि नहीं जिनवानी, पूजन करने के लिए क्या जिनवानी, बताओ। लोगों ने पूजन करने के लिए ऐसा माना है इसको। कितने लोग हैं देवशास्त्र गुरु पूजन करते हैं, शास्त्र पढ़ने का, मतलब हम बोलते हैं ना कि अरे वो काय के लिए रखा है कपाट में शर्ट, पूजा करने के लिए रखा है क्या, बोलते कि नहीं हम।
बोलते नहीं भाषा। तो वही तो बोल रहे हैं, जिनवानी काय के लिए रखी कपाट में? पूजा करने के लिए रखी है क्या? हाँ पूजा करने के लिए रखी है। तो भैया पूजा करने के लिए नहीं रखते, वो पढ़ने के लिए रखते हैं। जिनवानी पढ़ना ही जिनवानी की पूजा है। सोचो, शास्त्र इसके लिए थे क्या पूजा करो? लिखे क्यों गए हैं वो? विचार करो। केवली के समान पूज्य है। हाँ पूज्य है, विनय से पढ़ो, केवली जैसा विनय रखो और पढ़ो, इसके लिए है शास्त्र। आचार्य बोलो, विचार करो किनको? पुष्पदंत जी, भूतबली जी, धरसेन आचार्य, क्या विचार थे उनके कि लोग इनकी पूजा करें, अष्टद्रव्य से देवशास्त्र गुरु की पूजन हो। समझ रहे क्या नहीं? शास्त्र की पूजा करें लोग, इसके लिए लिखित है ना उन्होंने। मतलब पढ़ना ही छोड़ दिया लोगों ने शास्त्रों को। शास्त्र को पढ़ने का ऐसा होगा कि शास्त्र पढ़ने वाले मतलब एक डिफरेंट कास्ट। समझ रहे क्या नहीं? ये सोनपढ़ी, ये मुमुक्षु, ये वो शास्त्र पढ़ने वाले अलग कास्ट हो गया। समझ में आया क्या? स्वाध्याय बोलते एकदम एलर्जी, स्वाध्याय का वर्ड आया क्लिक। समझ रहे क्या? ऐसा प्रॉब्लम हो गया लोगों का। तो जिनवानी की पूजा भी बहुत लिखी वाली उनके पास, और भक्ति भी बहुत लिखी वाली। समझ रहे? अब उनकी जिनवानी की भक्ति पढ़ता हूँ मैं, उनको आरती पढ़ सुनता हूँ, उसमें लिखे वाला है जिनवानी की लाइन। समझ रहे क्या नहीं? पाशना स्तोत्र बोलते, पाशना स्तोत्र में लिखा है क्या बोलो कि सुने बैन तो ही लहे ज्ञान मेवा। समझ रहे? सुन लाइन है कि नहीं? नहीं सुना आपने? सुने बैन तो ही, बैन मतलब जिनवानी, उसको क्या मिलता है? ज्ञान मेवा। समझ रहे? वो मराठी वाली जो आरती है चकाशनेर जी की, चिंतन बाबा की, उसमें भी लिखा है। देखो मुझे लाइन याद नहीं आ रही, मतलब मैं सुनी थी तो मेरे को याद आ गया कि मेरा जिनवानी के वहाँ पे भी लिखे वाला है। मुझे याद आएगी, समझ लो उनकी पूजन, चिंतन बाबा पूजन जो रविंद्र जैन बोलता था, उसमें भी लिखा है। समझ, हर जगह है जिनवानी का। तो सुने बैन का अर्थ क्या होगा? सुनना होगा ना, पढ़ना होगा जिनवानी। तो वहाँ तो अर्थ नहीं देता, पर अपुत्री न खो तो भले मतलब की बात निकालते हो हमारे, मतलब की तो जैसे आप पुत्र का निकालते ना, पुत्र मैं ये निकालता हूँ कि जिनवानी कहाँ का लिखी हुई, जिनवानी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है बताओ। देखो हर जगह बराबर ही, सही बात है। तो हमारा भी जाता था पहले, पर अब हम जिनवानी कि क्या लिखे वाला है इसके अंदर, कि इसमें भी वो बात लिखी वाली है। आप अगर निकालो आप पूजन, उसमें भी लिखे वाला है, पर पढ़ना नहीं किसी को। पढ़ना अगर नाम पे बहुत पढ़ेंगे, एजुकेट मतलब सीधा प्रॉब्लम ये नहीं, एजुकेटेड नहीं होने चाहिए लोग एजुकेटेड होना नहीं चाहिए। बस इसके लिए इतनी ताकत लगाई जाती है, आपको बता भी नहीं सकता। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं मुमुक्षु से, सोनगढ़ से, ये किताबों से नहीं, कोई एजुकेट ना हो जाए। एजुकेट हो जाएंगे, दिमाग चलने लग जाएगा, फिर प्रश्न पूछेंगे, सब अच्छा सही गलत झूठा सब मालूम पड़ जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा ना, ये कैसे चलेगा ये सब? इसलिए सब रोकना चालू है। पढ़ो नहीं, पढ़ो नहीं, पढ़ने बंद करो, शास्त्र फेंको, ये फेंको, वो फेंको, निकालो इनके शास्त्र निकालो। पढ़ने लग जाएंगे लोग, सरल भाषा में है, सबको समझ में आ जाएगा सच्चाई। तो नको नको नको, इसके हटाओ, संस्कृत वाले रखो, पुराने वाले रखो, इनके रखो, इनके रखो। वो वाली बात है जिससे अज्ञान ही रहेगा, ज्ञानी नहीं बनेगा। तो मैच्योर्ड मत होने दो। ऐसी परंपरा, ऐसा चल रहा है फोर्स कितना बड़ा, समझ रहे? हम तो सब देख रहे हैं आंखों से, हमारे तो सब आंखों के सामने दिखता रहता है तो क्या क्या चल रहा है, लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर्म बनते होंगे इनको। समझ रहे? पढ़ो देखो, तो क्या कह रहे? पूजते हैं जिनवानी को, सिर्फ क्या लिखा है? यह भी पूज्य है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं, है कि नहीं? तो ये क्या बोलते हैं, देखो कौन सी भक्ति फेमस है कि वो है ना वहाँ पर भक्ति, बताता हूँ मैं आपको कि रख लाज हमारी है जिनवानी माता, है ना? ये बोलते हैं और सिर्फ आरती करने के लिए, समझे कि नहीं? तो लाज कौन रखने वाली? वो तो जिनवानी माता। वो पढ़ते नहीं, आप कैसे लाज रखेंगे? समझ रहे? योगी ध्यानी तुझे पुकारे, समझ रहे? तो योगी ध्यानी भी जिसको पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? समझ रहे कि नहीं? और उसमें बहुत सारे हैं पॉइंट, मैं पढ़ा सकता हूँ पर अभी समझ लेते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता यानी वैराग्य, हाँ, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए यह उत्कृष्ट है। अब वो बोल भी क्या रहे, थोड़ा सा पता है कि इसमें दया लिखी है, क्षमा, वैराग्य, क्षमा, शील, संतोष, ये वर्णन है।
तो इसलिए ये शास्त्र महान है। तो कहते ऐसे ही शास्त्र तो बताओ अन्य जो वेदांत ग्रंथ है उसमें भी है। ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रुको, यहाँ पर रुको, मैं बताने जाता हूँ क्या कि हमारे को ये शास्त्र की भक्ति महिमा क्यों नहीं आई है ये बताता हूँ आपको। हमारा कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं आता जिनवानी के प्रति ये भी बता देता हूँ। हमारे को ये लगता है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई जिनवानी में, इसलिए हमारे को रिस्पेक्ट को जो लेवल है हमारा वो 100 वाला नहीं है, 50 वाला है, 100 वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसमें क्षमा, शील, संतोष, वैराग्य की चर्चा है, इसके लिए ये शास्त्र उत्कृष्ट है। ये हम सब की बात है, यहाँ पे जितने बैठे उनकी बात बोल रहा हूँ। हमारे को ये लगता है कि सर्वोत्कृष्ट है विश्व में, लगता है क्या? नहीं लगता। मैं बोलता हूँ आपको क्यों? क्योंकि जब परीक्षा होती है तब पता चलता है कि ये सर्वोत्कृष्ट है। आप जो जो कथन पढ़ रहे हो इस जिनवानी में, जिस लेवल पे पढ़ रहे हो, ऐसे ही वचन आपको गीता में भी मिलेंगे। बिल्कुल बताता हूँ, गीता के बहुत सारे वचन समय सार जी से मैच करते, समझे? ध्यान से सुन लेना क्या बोलना होगा। ये क्यों बोलना चाहता हूँ? क्योंकि कल उनके वचन सुन के तुम्हारे लगेंगे अरे तो सेम तो लिखा है, समझे कि नहीं? तो आपको ऐसी चीज़ पकड़नी होगी शास्त्र में जो ऐसी लिखी, जो कहीं और नहीं लिखी हुई, तब आपको शास्त्र की महिमा आएगी कि ये विश्व के सर्वोत्कृष्ट शास्त्र हमारे पास है। आपको लगता है ऐसा? बता, सर्वोत्कृष्ट यानी दुनिया में, इस धरती में, याद रखना मैं आपको बता दूँ, 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट वस्तु आज की डेट में कोई है तो जिनवानी। क्यों? कि जिनेंद्र भगवान की डायरेक्ट वाणी लिखी हुई यहाँ पर। इतना ही नहीं है वो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी, इसके अंदर कुछ और है, ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो विश्व में और कहीं पर भी कोई भी शास्त्र में नहीं लिखी हुई है, कोई भी अन्य शास्त्र में। तो वो क्या है जो जिससे मेरा कल्याण है। तो सब भी फिर वाह, गीता में नहीं लिखा है कि जिससे मेरा कल्याण है। ये पूजा ये अधूरी हो गई। तुमने परीक्षा की आपने, लेकिन पूरी परीक्षा करनी होगी। तो गीता में भी तो आपके कल्याण के लिए लिखा है। वेदांत शास्त्र जो कह रहे, वेदांत समझते आप? वेदांत मतलब क्या रहता है कि वेदों से निकली हुई है ना, तो वो वेदों ने लिखे हुए वेद मतलब शास्त्र, उनसे ही उनके धर्म है, समझ रहे क्या नहीं? तो वेदांत शास्त्र दिखा ना, अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है ऐसा कथन, वेदांत शास्त्रों में भी ऐसे कथन मिल जाएंगे तुम्हारे को, समझ रहे? अब वो पढ़ते नहीं लिखते, हमारे को पता नहीं कि उधर भी एक ऐसी बात है। जब वो चर्चा चलना चालू कर देंगे वेदांतों की, तो आपको लगेगा क्या हमारी भी तो सेम बात है, तो सेम ही तो सेम ग्रंथ है, सेम ही तो सेम बात है। तो आप बोलेंगे सेम क्यों है? बहुत तो कॉपी हुआ है हमारा, और फिर उसमें एडिटिंग कर दी उन्होंने, इसलिए बहुत सारा सेम भी मिलेगा आपको। ध्यान सुनना, मतलब ऐसा हो जाएगा कभी आपको एकदम आपके सामने कोई बैठ जाएगा ना वेदांत के शास्त्र का एक्सपर्ट, तो आपको ढह कर देगा। हमारे जैसे इतने सालों से अभ्यास करने वालों को भी ढह कर सकता है। क्यों बता? क्योंकि उनके पास भी इतनी ही बातें, वहाँ पे वेद विज्ञान की बातें है क्या? रहेगी वहाँ पर भी। मैंने आपको बताया था कि ओ माय गॉड मूवी देखी थी हमने, उसमें परेश रावल एक कोट डालता है, तो उसमें वितरागता वर्ड है। वो यार गीता की लाइन पढ़ी उसने श्लोक, और वितरागता वर्ड में, अरे बाप रे, बता दो वितरागता वर्ड वहाँ पर यूज हो रहा है गीता में। सोचो, विचार करो, न राग द्वेष न मोह वीतरागस्य, ऐसे लिखा है, वो कोटेशन बोलता है उसमें। हाँ, तो है तो यहाँ का ही कॉपी हुए वाला, पर वो फिर हम कैसे पहचानेंगे हमारे शास्त्र अच्छे हैं? किस आधार पर पहचाने हमारे शास्त्र अच्छे? रत्नांतर की बात नहीं होगी उसमें। हाँ, तो फिर वही बात। हाँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र की बातें, मतलब क्या? बताओ। सच्ची श्रद्धा, मैं कौन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बराबर। आत्मा की तो बातें इतनी है, आपको ब्रह्म कुमारी वाले इतनी बात कर लेते आत्मा। ज्ञानेश्वरी में पानी छान के पीने का भी हुआ। हाँ, अब ज्ञानेश्वरी भी आपको मिलेगी। ज्ञानेश्वरी क्या है? ज्ञानेश्वरी पता है आपको? गीता की मराठी कमेंट्री है, बराबर है ना? तो उसमें भी तो पानी छानने की बात है, मैंने तो बड़ी भैया बोल रहे हैं ऐसा। तो बचाओ, फिर अब कैसे करोगे आप? मतलब हमारा क्या क्या आधार है ये महान है इसका? क्योंकि आत्मा की बातें भी वहाँ पर है, समझ में? और फिर ये जैसे ज्ञानेश्वरी अगर आप बोल रहे हैं तो ये भी बातें बहुत सारी, फिर अब किस आधार पर हम इसको सही माने? बोलो दिव्य मैया, किस आधार? यह सच्ची बात है। हाँ, तो सच्ची बात कौन बोलता है? झूठ बात है। सच्ची मतलब क्या? ऐसे परेशान समझना होगा हमारे को, इसकी गहराई समझनी होगी, तब हमारे को। मैं को इसलिए चाहता हूँ ये इस बात का एलाब्रेशन, ताकि कल चल के अन्य लोगों की बात सुनकर आपको ये ना लगे कि क्या स्पेशल है फिर हमारा धर्म।
वहाँ पे भी तो सेम बात है, सेम ही तो है, क्या अलग अलग है? यहाँ पे मैं कौन हूँ ये समझाया। वहाँ पर भी है, बिल्कुल यही तो बोल रहा है, आप यही तो बोल रहे हैं। ब्रह्म कुमारी में वही है। हाँ, स्टार्टिंग से मैं को वहाँ पर भी है। सांख्य मत जो है तो आत्मा को तो बोलते हैं निर्लेप है, निर्दोष है, कषाय नहीं, राग द्वेष नहीं, मोह नहीं। हाँ, अनेकांत ये एक मुद्दा है जो अन्य कहीं पर नहीं है, पहली पॉइंट है ये, समझ रहे? अनेकांतात्मक सिर्फ जिनवानी ही है, समझ रहे, जिसको स्यादवाद शैली से बोला जाता है। अनेकांत है मुद्दा जैन शासन का, जो सभी दुनिया से अलग है। अनेकांत, हाँ, समझ रहे? आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, ये वर्णन आपको सिर्फ जैन शासन में मिलेगा। और गीता में शुद्धता की ओर बताएंगे, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आप फिर कुरान पढ़ोगे आपको वहाँ पर लगेगा अभी तो कुछ अच्छी बातें नहीं, बाइबल पढ़ेगी उसमें भी कुछ अच्छी बातें मिली, फिर हम कैसे समझेंगे हमारा धर्म महान? इसलिए उन्होंने कहा कि वेदांत आदिक लिख दे, मतलब क्या अन्य ग्रंथों में भी मिल जाएंगी ये बातें। क्या तुम्हारी शास्त्र की महानता परीक्षा करने का भी, जैसे हमने गुरु को भी कैसे देखा था नग्नता से, भगवान जी को भी कैसे देखा था शरीर आश्रित गुणों से, तो शास्त्र को भी हम किससे देख रहे हैं? बोलो विराग, दया, क्षमा, शील, इससे हमारे शास्त्र महान नहीं है, समझे क्या नहीं? देव भक्ति में भी हमने गड़बड़ क्या करी थी? देहाश्रित गुण देख लिए, बराबर है। गुरु भक्ति में भी हमने क्या किया? असमान जाति द्रव्य पर्याय को गुरु माना, बराबर है। मोटी मोटी परीक्षा कर रहे हैं हम, सूक्ष्म देव के अंदर भी हमने क्या बताया था कि कौन सा गुण है भगवान जी का? बोलो बोलो, वितरागता है ना, अनंत चतुष्टय है ना, ये उनके आत्मिक गुण, बराबर है। गुरु के केस में क्या कहा था? बोलो, तीन कशा चौकड़ी का अभाव है ना, शुद्धोपयोग, ये उनकी परीक्षा का चिन्ह है, बराबर। अब शास्त्र के क्या है वो पढ़ना है हमारे को, चलो। तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्ट जानकर भक्ति करना। क्या त्रिलोक का वर्णन? मतलब क्या कि भाई देखो 16 स्वर्ग है, अनुदिश, अनुत्तर, ग्रेवे, ये समझ वो हुआ ये वर्णन। त्रिलोक, सात नरक है ना, मध्य लोक में भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, समझे, हाथ की खंड, फिर वो समझे इतने सब, वो ऐसा वर्णन। तो त्रिलोक का वर्णन और कहीं पर भी नहीं है ऐसा, पहले पर ये भी महानता का कारण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आप परीक्षा कैसे कर सकते हो? आप कैसे बोल सकते हो कि हमारा ही सच्चा है? क्योंकि अपना अनुमान चलता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई मतलब परीक्षा नहीं की जा सकती इसकी। देखो क्या लिखा है, इसलिए उत्कृष्ट जानकर भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ अनुमानादिक का तो प्रवेश है नहीं कि आप किसी को सिद्ध कर दो कि देखो हमारे पास त्रिलोक का जो वर्णन है वो सबसे महान है, सच्चा है। बोलेंगे बता प्रूव करके, कितने इतने द्वीप होते, इतने ये होते, स्वर्ग को प्रूव कर, नरक को प्रूव कर, हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे उसको? समझे क्या नहीं? तो क्या लिखा कि यहाँ अनुमानादिक का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने? आपने कैसे महिमा की? नहीं, यहाँ पर त्रिलोक का वर्णन इसलिए महान है, तो ये महानता को पहचानने का कारण नहीं है क्या कि त्रिलोक का वर्णन है। फिर महानता को पहचानने का कारण ये है, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग दिखलाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। तो मैं यही शब्द आ गया क्या? अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण, मतलब क्या? जीवादि तत्व मतलब 7 तत्व। हमने आश्रव तत्व बताया है। आश्रव तत्व कौन से रूप है? अशुभ राग, शुभ राग, दोनों रूप है, बराबर है, पुण्य पापाधिकार। तो शुभ राग को भी हमने आश्रव तत्व में डाला है, ध्यान से सुन लेना। और दुनिया जो है वे पुण्य भाव को या शुभ राग को धर्म कहती है, जिसको समझ रहे क्या नहीं? इतना बड़ा मिस्टेक है अन्य धर्मों में। मतलब जैन धर्म की महानता ये है कि जो शुभ राग को भी अधर्म कहता है। तो अन्य मतियों से खुद को डिवाइड करने का एक सबसे बड़ा आधार ये है हमारे पास कि हम आश्रव को आश्रव जानते हैं, तुम आश्रव को बोलो धर्म जानते हैं, समझे क्या नहीं? तो फिर आश्रव को धर्म जान रहे हैं, समझे? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है उनमें। ये शब्द नहीं होंगे ना, आश्रव बंध, ये ऐसे शब्द नहीं होंगे, राग द्वेष होंगे। मतलब सोचो, कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति करो, भक्ति से ही मुक्ति। ये अपन पढ़े अपन जस्ट, भक्ति से ही मुक्ति मतलब राग से ही मुक्ति मान रहे, आश्रव बंध तत्व नहीं समझते, समझे? और इसकी भी और बात है समझ में कि मतलब
एक आसुर तत्व का हुआ तो बंधन की जो बात है याद रखना, तो अशुभ बंधन और शुभ बंधन दोनों भी बंधन है। तो वह स्वर्गाधिक की प्राप्ति, वैकुंठ आदि की बातों को अच्छी बताते हैं, बंधन को अच्छा बताते हैं। अब तो बंधन बिल्कुल भी चलेगा नहीं, आश्रव को बिल्कुल हेय, बंध को हेय, समझ रहे। संवर निर्जरा कैसे, संवर कैसे रहेगा बताओ, जहाँ पर मोह राग द्वेष ना हो, भेद ज्ञान हो, समझ रहे। जीव और अजीव का भी भेद ज्ञान और जीव और आश्रव का भी भेद ज्ञान, समझे कि नहीं। रंग और राग से भिन्न, तो ये ऐसा सूक्ष्म निरूपण देखो लिखा है में क्या कि जीवादि तत्वों का निरूपण सच्चे, और आगे सच्चा रत्नत्रय मोक्ष मार्ग। अब रत्नत्रय का अर्थ क्या बोलो कि सम्यक दर्शन, यानी मैं चैतन्य ब्रह्म हूँ, समझ रहे, ये श्रद्धान होना, इसकी का ज्ञान होना और इसमें लीनता। तो मुझे बताओ, जिनके देव भी है ना लीनता नहीं करते अपने स्वरूप में, समझे कि नहीं समझे, फिर वे लीनता की बात कैसे बोल पाएंगे। हमारे तो भगवान जी की प्रतिमा ही लीनता की बात करती है। हमारे मुनिराज भी जंगलों में रहते थे तो वे लीनता ही करते थे, पहाड़ों पर ही जाकर मोक्ष को प्राप्त किए हैं, पर्वतों पर आदि पे, समझे कि नहीं। तो ये सब लीनता वाली ही बात है हमारे पास। रत्नत्रय रूप सच्चा मोक्ष मार्ग यहाँ बतलाया है। ऐसा रत्नत्रय वाला यानी आत्मलीनता वाला उपदेश और कहा है नहीं है, इसलिए ही ये जैन शास्त्र सबसे महान है। अब इसकी थोड़े और एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, पर वो मैं आपको कल बताऊंगा कि समय बहुत हो गया। उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा। अगर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे रत्नत्रय बताया है, रत्नत्रय क्या, अपने आप में लीन होना। अगर आप ये अपने आप में लीन होने को धर्म समझ लोगे तो आप मिथ्या दृष्टि रहोगे नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो हमने वो परीक्षा लगाई नहीं शास्त्र की, क्या शास्त्र महान क्योंकि सच्चा रत्नत्रय है, यहाँ पर आश्रव बंध तत्वों को हे बताया जाता है, जीव जीव की सही पहचान है। तो ये अगर हम पहचान कर लेते कि शास्त्र महान क्यों, क्योंकि सात तत्व सही बताया है और रत्नत्रय बताया है धर्म, तो अगर ये पहचान कर लेते तो हमारे को क्या होता है बताओ, हमारे को सच्ची पहचान हो जाती धर्म की, तो अपनी भी स्वयं की पहचान, तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहते। हम सही परीक्षा नहीं कर रहे, इससे मिथ्या दृष्टि रह रहे, ये है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा में आत्मा की श्रद्धा गर्भित है, इसीलिए देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने को कहा जाता है, समझे क्या नहीं। देव की श्रद्धा में मोक्ष तत्व की श्रद्धा होती है, गुरु की श्रद्धा में संवर निजरा तत्व की श्रद्धा होती है, समझे क्या नहीं। शास्त्र में बताओ, इसमें तो फिर जीव अजीव की पहचान सब हो जाती है ना, इसके अंदर आश्रव बंध की पहचान सब कराता है शास्त्र। तो आपको पहचान देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से आत्मा की श्रद्धा होती है, इसलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए पहले। हमारा ये भूमिका चढ़ेगी तो हम आत्मा की श्रद्धा की बात पर चढ़ेंगे, समझ में है। चलो सहजा